गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय बयाना, बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध का टॉपिक विज्ञापन संदेश एडवर्टाइजिंग मैसेज का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराएंगे। सर्वप्रथम इसके हम अर्थ को समझते हैं। विज्ञापन अभियान की सफलता विज्ञापन संदेश पर निर्भर करती है। विज्ञापन में क्या कहा जाता है तथा किस प्रकार कहा जाता है, संपूर्ण विज्ञापन अभियान की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। अतः विज्ञापन संदेश प्रभावी ढंग से तैयार एवं प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस तरह से विज्ञापन का अर्थ हम समझते हैं। विज्ञापन संदेश से तात्पर्य किसी ऐसे विचार एवं उससे संबंधित सूचनाओं से है जिन्हें विज्ञापक विज्ञापन के माध्यम से अपने लक्षित लोगों में कौन है? पाठक, दर्शक, श्रोता आदि को पहुंचाना एवं उनसे प्रभावित एवं प्रेरित करना होता है। इस तरह से विज्ञापन संदेश से आशय विज्ञापन की से संबंधित किसी उत्पाद अथवा वस्तु से संबंधित सूचनाओं को विज्ञापन के माध्यम से विभिन्न श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों को पहुंचाना है, जिससे कि वो उनसे प्रेरित हों, प्रभावित हों और प्रभावित होकर क्रय करने के लिए प्रेरित हों। उसे हम विज्ञापन संदेश कहते हैं। विज्ञापन संदेश के प्रस्तुतिकरण की क्या भाषा हो सकती है? इसके किस तरह से विज्ञापन संदेश जनता में प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है? इसकी निम्नलिखित दो भाषाएं हो सकती हैं। पहला है शाब्दिक भाषा और दूसरी है गैर शाब्दिक भाषा। शाब्दिक भाषा से क्या आशय है? शाब्दिक भाषा से तात्पर्य लिखित अथवा मौखिक शब्दों से है। विज्ञापन संदेश को प्रस्तुत करने हेतु लिखित अथवा मौखिक शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। लिखित शब्दों का उपयोग समाचार पत्र, पत्रिकाओं, होर्डिंग, पोस्टर्स, बिलबोर्ड्स, हैंडबिल्स आदि में अधिक किया जाता है। मौखिक शब्दों का उपयोग अर्थात बिना लिखे जो मुंह से बोले जाने वाले हैं, उनमें टीवी, रेडियो, सिनेमा आदि विज्ञापनों में अधिक देखने को मिलता है। दूसरा है गैर शाब्दिक भाषा। नॉन वर्बल लैंग्वेज से क्या तात्पर्य है? गैर शाब्दिक भाषा से तात्पर्य ऐसी भाषा से है जो मानवीय क्रियाओं एवं आचरण से अभिव्यक्त की जाती है। इसमें निम्नलिखित प्रकार की भाषाएं हैं, जैसे शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। ये भाषा विज्ञापन संदेश के मूल पाठ को ही प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि विज्ञापन के मन मस्तिष्क के भावों को भी प्रकट कर देती है। शारीरिक भाषा वह सब भी प्रकट कर देती है जो शाब्दिक भाषा से प्रकट करना संभव नहीं होता है। इस भाषा में प्यार, स्नेह, मनोदशा, क्रोध, रोग, आक्रामक या सहानुभूतिपूर्ण, मजाकिया भाव आदि को प्रकट किया जाता है। दूसरी भाषा है इसमें सामीप्य भाषा। संदेश संप्रेषण के दौरान वक्ता एवं श्रोता की दूरी भी कुछ संदेश देती है। विज्ञापन संदेश देने में भी संदेश देने वाले पात्रों के बीच दूरी को कम या अधिक कर समुचित संदेश दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए टूथपेस्ट, इत्र, डिओड्रेंट आदि उत्पादों के विज्ञापन में इसके उपयोग करने वाले को बहुत पास दिखाकर उत्पाद के गुण एवं प्रभाव को प्रकट करने का प्रयास किया जाता है। इसमें गैर शाब्दिक भाषा में शिल्पकारी या आर्टिफैक्चुअल भाषा भी सम्मिलित है। इसके अंतर्गत क्या है? विशालकाय कलात्मक भवन
मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, स्मारक आदि शिल्पकारिता के उदाहरण हैं। किंतु आर्टिफैक्ट शब्द में कलात्मक सुंदर वस्तुओं, उत्पादों को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए डिजाइनर घड़ियाँ, पोशाकें, चरण पादुकाएँ, सेल फोन, हैंडबैग, ब्रीफकेस आदि आर्टिफैक्ट्स में सम्मिलित हैं। विज्ञापनों में इनके प्रदर्शन से भी विज्ञापन संदेश को प्रभावी रूप में पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। अगले है इसमें भाषा में गुंजायमान भाषा। गूंज या ध्वनि को भी भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है। ढोल, नगाड़े, बांसुरी, तूती, शहनाई, बैंड, बाजे, हॉर्न, सायरन, घड़ी में आदि की गुंज ध्वनि से संदेश प्रसारित किए जाते हैं। विज्ञापनों के संदेश प्रसारण में इन भाषा का उपयोग किया जा सकता है। दूसरे है इसमें चित्र, कार्टून आदि। चित्र, कार्टून आदि का भी उपयोग विज्ञापन संदेश प्रस्तुतिकरण में किया जाता है। इसके कारण विज्ञापन संदेश मनोरंजक बन जाता है। इस तरह से विज्ञापन संदेश प्रस्तुतिकरण की दो भाषाएं बताई गई हैं आपकी कंटेंट में। पहली शाब्दिक भाषा, दूसरी गैर शाब्दिक भाषा। गैर शाब्दिक भाषा में विभिन्न तरह की भाषाओं का कुछ समझाया गया है। इसके बाद है विज्ञापन संदेशों के प्रकार, काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेजेस। विज्ञापन संदेश दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है उकसाने वाले या प्रेरक संदेश और दूसरे हैं आकर्षी संदेश। उकसाने वाले या प्रेरक संदेशों को इंग्लिश में पुश मैसेज कहते हैं। उकसाने वाले एवं प्रेरक विज्ञापन संदेश वे हैं जो मध्यस्थों को माल का संग्रह कर अधिक का अधिक विक्रय करने हेतु उकसाते या प्रेरित करते हैं। प्राय माल का निर्माता अपने थोक व्यापारियों को तथा थोक व्यापारी अपने माल के फुटकर व्यापारियों को माल का अधिकाधिक विक्रय करने के लिए प्रेरित करने हेतु ऐसे विज्ञापन संदेश देते हैं। ऐसे विज्ञापन संदेश मध्यस्थों को माल के अधिकाधिक विक्रय हेतु प्रेरित करते हैं। उकसाने वाले प्रेरित विज्ञापन प्राय तब दिए जाते हैं जबकि अंतिम उपभोक्ताओं को उत्पाद या उत्पाद ब्रांड के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं होती है। दूसरे हैं आकर्षी संदेश। आकर्षी संदेश किसे कहते हैं? ये इनको पुल मैसेज कहते हैं। आकर्षी विज्ञापन संदेश वे होते हैं जो निर्माताओं तथा थोक व्यापारियों द्वारा अपने उत्पादों के अंतिम उपभोक्ताओं को उन उत्पादों के क्रय के लिए आकर्षित करने हेतु किए जाते हैं। अतः ऐसे विज्ञापन संदेश ग्राहकों की मानसिक अवस्थाओं तथा क्रय प्रेरणाओं को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। ऐसे विज्ञापन संदेशों के परिणाम स्वरूप अंतिम उपभोक्ता फुटकर व्यापारी स्टोर पर विज्ञापित उत्पाद ब्रांड की मांग करता है। फलतः फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से और अधिक उत्पाद के निर्माता से उत्पाद ब्रांड की मांग करता है। इस प्रकार निर्माता अपने उपभोक्ताओं के माध्यम से अपने उत्पाद ब्रांड की मांग उत्पन्न करने में सफल हो जाता है। ऐसा विज्ञापन संदेश का एक बेहतरीन उदाहरण है इंटेल का। अतः कंप्यूटर क्रय करने वाला दुकानदार स्टोर से इंटेल प्रोसेसर वाला कंप्यूटर मांगता है। इस तरह से ये दो तरह के विज्ञापनों के प्रकार होते हैं। पहला उकसाने वाले प्रेरित विज्ञापन संदेश और दूसरा है आकर्षी संदेश। अब इसके आगे है इसी ई कंटेंट के अंतर्गत विज्ञापन संदेश प्रस्तुतिकरण के साधन या तरीके। यानी विज्ञापन संदेश को अपन अंतिम वो उपभोक्ताओं अथवा
संभावित उपभोक्ताओं में किस तरह के साधनों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें निम्नलिखित साधन या तरीके आपको बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तथ्यात्मक सूचनाओं के द्वारा विज्ञापन संदेश प्रस्तुतिकरण का प्रथम तरीका है कि उत्पाद के संबंध में तथ्यात्मक सूचनाओं को विज्ञापन संदेश में सम्मिलित करना। ये एक विवेकपूर्ण तरीका है। इस विधि में उत्पाद के लाभों, गुणों, विशेषताओं, रंग, रूप, मूल्य, वजन एवं उत्पाद की संरक्षण अवधि आदि प्रमुख विशेषताओं या गुणों आदि को विज्ञापन संदेश में प्रमुखता से प्रकट किया जाता है। तो पहला है तथ्यात्मक सूचना द्वारा। दूसरा है वैज्ञानिक या तकनीकी सबूत, साइंटिफिक और टेक्निकल एविडेंस। विज्ञापन संदेश को प्रस्तुत करने हेतु वैज्ञानिक अथवा तकनीकी सबूतों प्रमाणों का भी उपयोग किया जा सकता है। कई विज्ञापनों में विज्ञापन संदेश के प्रति विश्वास उत्पन्न करने के लिए तकनीकी एवं वैज्ञानिक सूचनाओं, सबूतों, प्रमाण पत्रों, यशस्वी ख्याति प्राप्त व्यक्ति के कथनों का विज्ञापन संदेश में समावेश किया जाता है। उदाहरण के लिए टूथपेस्ट के विज्ञापन में डेंटिस्ट एसोसिएशन का प्रमाण पत्र का उल्लेख, सेवा संस्थानों के विज्ञापन में प्रमाणकर्ता संस्था द्वारा प्रदत्त श्रेणी का उल्लेख आदि किया जा सकता है। तीसरा है प्रस्तुतिकरण का तरीका या साधन प्रशंसा प्रमाण पत्र, फेस्टिमोनियल्स। विज्ञापन संदेश के प्रस्तुतिकरण हेतु प्रशंसा प्रमाण पत्रों का भी उपयोग किया जाता है। उत्पाद, ब्रांड, संस्था आदि की को ख्याति प्राप्त एवं संतुष्ट उपभोक्ताओं, उपभोक्ता संघों, सरकारी या गैर सरकारी एजेंसियों आदि से उनकी सफलता के लिए प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। इन्हीं प्रमाण पत्रों का विज्ञापन संदेश को प्रभावी बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है। अगला है इसमें क्रियात्मक प्रदर्शन के द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन। उत्पाद या उत्पाद ब्रांड के गुणों, विशेषताओं, उपयोगिताओं को प्रदर्शित करने के लिए उत्पाद का क्रियात्मक प्रदर्शन करके भी दिखाया जाता है। ऐसा प्रदर्शन टीवी, फिल्म आदि के माध्यम से प्रसारित विज्ञापनों में करना संभव होता है। अगला है इसमें तुलनात्मक तथ्य के द्वारा। कई विज्ञापनों में दो या अधिक प्रतिस्पर्धी उत्पाद ब्रांडों, गुणों, विशेषताओं, उपयोगिताओं, ख्याति आदि को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे संदेश देने का उद्देश्य विज्ञापक के उत्पाद को श्रेष्ठ सिद्ध करना होता है। ऐसी विज्ञापन संदेश में जैसे कोलगेट और कोलगेट ब्रांड का टूथपेस्ट और आपके एंकर ब्रांड का टूथपेस्ट दोनों की तुलना करते हैं और ये तुलनात्मक तथ्य में बताते हैं कोलगेट कंपनी कि ये कैविटी को जमने से रोकता है। तो इस तरह से तुलनात्मक तथ्य के द्वारा अपने उत्पाद के गुणों को बताते हैं। अगला है जीवन शैली के द्वारा। कभी कभी विज्ञापित उत्पाद के उपभोक्ताओं की जीवन शैली एवं व्यवहार को आधार बनाकर विज्ञापन संदेश तैयार किए जाते हैं। ऐसे विज्ञापन संदेश में यह प्रकट किया जाता है कि विज्ञापित उत्पाद का उपयोग करने वाले लोग अधिक बेहतर जीवन शैली से जीते हैं तथा बेहतर जीवन शैली अनुभव करते हैं। मोटरसाइकिलों, शीतल पेय पदार्थों, ऊर्जा एवं जीवन शक्ति प्रदान करने वाले उत्पादों यथा च्यवनप्राश, शक्तिवर्धक दवाओं, अंदर के परिधान आदि के विज्ञापनों में इनके बेहतर जीवन शैली को प्रदर्शन कर बताया जाता है। अगला माध्यम है स्वप्न चित्र, फैंटास्टिक। कभी कभी विज्ञापित उत्पाद से प्राप्त होने वाली प्रसन्नता, आनंद, सुख आदि की कल्पना का चित्रण करने वाले स्वप्न चित्रों के माध्यम से विज्ञापन संदेशों को प्रस्तुत
किया जाता है। कैडबरी के शॉर्ट से विज्ञापन मन की अपेक्षा के लड्डू फूटने की कल्पना के स्वप्न चित्र दिखाया गया। ये स्वप्न चित्र के माध्यम से संदेश प्रस्तुतिकरण का एक सुंदर उदाहरण है। अगला है कार्टून तथा एनिमेशन चित्र। विज्ञापन संदेश प्रस्तुत करने का एक और बहुत प्रचलित तरीका है कार्टून। पहले कार्टून चित्रकार स्वयं कार्टून बनाते थे, अब कार्टून एनिमेशन तकनीक से बनाए जाने लगे जिनमें सजीवता का गुण सम्मिलित किया जाता है। उदाहरणतः अमूल के विज्ञापन में कार्टून का उपयोग वर्षों से किया जा रहा है। शक्तिवर्धक पेय याकुल्ट का विज्ञापन एनिमेशन तकनीक से बनाए गए चित्र और कार्टून पर आधारित है। अगला प्रस्तुतिकरण का तरीका है आपके हास्य, ह्यूमर। कभी कभी विज्ञापन संदेश में हास्य उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां सम्मिलित की जाती हैं। इनमें विज्ञापन को पाठक, दर्शक, श्रोता आदि विज्ञापन संदेश पढ़, देख या सुनकर हंस पड़ते हैं। हंसी के ऐसे वातावरण से लोगों का ध्यान आसानी से उत्पाद की ओर आकर्षित किया जाता है। सेंटर फ्रेश ट्रॉफी के विज्ञापन में हास्य कला के माध्यम से विज्ञापन संदेश प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। अगला इसमें भय। विज्ञापन प्रस्तुत करने हेतु भय तत्वों का भी उपयोग किया जाता है। बीमा कंपनियां, दवा कंपनियां तथा सरकारी एवं गैर सरकारी सेवा संस्थाएं आदि कभी कभी भय द्वारा अपने संदेश प्रस्तुत करती हैं। जैसे बीमा कंपनी कहती है कि अगर आपने जीवन बीमा नहीं कराया और दुर्घटना हो जाती है परिवार के मुखिया की, तो उस परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। तो ये भय दिखाकर इसलिए बीमा कराने का विज्ञापन दिया जाता है। अगला है काम भावना का भी दिखाते हैं विज्ञापन के अंतर्गत कि किस तरह से काम भावना या काम वासना को भी विज्ञापन संदेश पर साधन बनाया जाने लगा है। भारतीय समाज जैसे जैसे उदारवादी होता जा रहा है वैसे वैसे काम भावना विज्ञापन संदेश प्रस्तुत करने में अधिक उपयोग किए जाने लगा है। अगला है इसमें संयोजित साधन, कंबाइन मीन्स। विज्ञापन संदेश प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त वर्णन किन्हीं दो या अधिक साधनों तरीकों का संयोजन भी किया जा सकता है। व्यवहार में इन साधनों के संयोजित रूप का ही अधिक प्रयोग किया जाता है। वर्षों पहले चेरी बूट पॉलिश के विज्ञापन में चार्ली चैपलिन के कार्टून के हास्य कला के साथ उपयोग कर विज्ञापन संदेश प्रसारित किया गया था। तो इस तरह से आज हमने विज्ञापन संदेश में विज्ञापन का अर्थ, संदेश प्रस्तुतिकरण की भाषा क्या हो सकती है और विज्ञापन संदेशों के प्रकार और विज्ञापन संदेश प्रस्तुतिकरण के साधन तरीके हमने ई कंटेंट के माध्यम से आज आपको समझाए। धन्यवाद।